वेलकम टू द एमीज पॉडकास्ट। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो 25 साल पुराने एक अधूरे बदले से जुड़ी है और ये बदला पूरा होगा किसी की मौत के साथ। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था 1953 की उस रात को जिसने मजबूर किया चंद्रिका को 25 साल बाद फिर लौटने। आइए जानते हैं पूरी कहानी। इन द ईयर 1978 राजस्थान का एक छोटा सा गांव भैरवगढ़, रेत के समुद्र के बीच बसा ये गांव जितना शांत दिखता था उतना ही अपने अतीत में खौफनाक रहस्य छुपाए बैठा था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे ठाकुर वीर सिंह की हवेली के नाम से जाना जाता था। भव्य, विशाल, लेकिन अब वीरान और डरावनी। कहते हैं इस हवेली की दीवारों ने कहीं चीखें सुनी थी, कई मासूमों की जानें जाती देखी थी और सबसे भयानक थी 25 साल पुरानी वो चीख जो आज भी हर अमावस की रात हवेली के चारों ओर गूंजती है। इन द ईयर 1953 इस हवेली में एक ऐसी अनहोनी हुई थी जिसे पाप कहे या हत्या, पर अब उस पाप की कीमत किसी को चुकानी थी। 1953 में भैरवगढ़ में ठाकुर वीर सिंह का नाम किसी शेर से कम नहीं था, लेकिन असली हैवानियत उनके बेटे ठाकुर विक्रम सिंह में थी। गांव में एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी, चंद्रिका। वह गरीब जरूर थी लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। उसने सुना था कि ठाकुर विक्रम सिंह गांव की कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था और जब ठाकुर विक्रम सिंह ने उससे शादी करने का प्रस्ताव भेजा तो चंद्रिका ने साफ इनकार कर दिया। पर उसे क्या पता था उसका ये इनकार उसकी मौत की वजह बन जाएगा। 1953 की एक रात हवेली के तहखाने में चंद्रिका की चीखें गूंजी। ठाकुर वीर सिंह ने अपने बेटे की हवस को बचाने के लिए चंद्रिका को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को हवेली के पीछे जला दिया गया। गांव वालों ने कई सवाल उठाए, लेकिन ठाकुर का डर ऐसा था कि किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। 25 सालों बाद इन द ईयर 1978 गांव और हवेली में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। हवेली के पास सूखे पड़े पेड़ पौधे अचानक से हरे भरे होने लगे। हवेली के बंद कमरों से कभी हंसने की तो कभी रोने की सिसकियां सुनाई देने लगी। ठाकुर वीर सिंह को अक्सर रात में बंद पड़े कमरों से घुंघरूओं की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई सीढ़ियों पर खड़ा होकर उसे देख रहा है। जब ठाकुर शीशे में देखता अपने आप को तो खुद की जगह चंद्रिका की जली हुई लाश दिखाई देती। जब वह किसी से बात करता तो अचानक उसकी ही आवाज़ भयावह और डरावनी हो जाती, जैसे कोई और उस पर कब्जा कर रहा हो। एक रात ठाकुर की हवेली में काल भैरव की आवाज़ गूंज उठी। काल भैरव कोई और नहीं बल्कि भैरवगढ़ का एक जाना माना तांत्रिक था। उसने अपनी गूंजती हुई आवाज़ में कहा, समय आ गया है, तेरा अंत निश्चित है। लेकिन जब ठाकुर द्वारा सेवकों से पूछा गया इस बारे में तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं सुना था। अब ठाकुर वीर सिंह की हालत खराब हो चुकी थी। वह हवेली में अकेले सोने से डरने लगा। दिन ब दिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो रात अमावस की थी जब हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। ठाकुर वीर सिंह शराब के नशे में झूम रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे के सारे दिए बुझ गए। फिर हवेली की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें चमक उठी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ठाकुर ने घबराकर शराब की बोतल उठाई, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो, किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। वह चिल्लाया मगर आवाज़ बाहर तक नहीं गई। वह हवा में ऊपर उठने लगा। किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा था। ठाकुर जैसे तैसे छूटकर हवेली की छत की ओर भागा। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, अब तेरा अंत करीब है ठाकुर। और अगले ही पल ठाकुर की आंखों के सामने वही मंजर आ गया, वही रात, वही समय जब 1953 में चंद्रिका ने दम तोड़ा था। ठाकुर ने चीखने की कोशिश की मगर कोई सुनने वाला नहीं था और फिर वह चीखता हुआ हवेली की छत से नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ एक आवाज़ जो हवेली के चारों ओर गूंज रही थी और वो थी चंद्रिका की डरावनी हंसी। पर अब सवाल ये था कि क्या चंद्रिका के बदले की आग खत्म हो चुकी थी
या कोई और भी इसमें जलना बाकी था? और क्या विक्रम सिंह अपने पिता की मौत के पीछे की सच्चाई जान पाएगा? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए चैप्टर 2 का। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।